श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसे कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो आज आप सभी को हम पूजा पाठ का विधि बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग भी हमारे तरीके से पशुपतिनाथ बाबा का पूजा कर सकें। तो मंदिर में हम आ गए हैं, सीढ़ी चढ़ गए हैं। इसके बाद नंदी जी हमारे सामने हैं, तो नंदी जी का सबसे पहले आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे पुजारी जी भी पूजा कर रहे थे, तब तक हम अपना जल वगैरह भर लेंगे। तो जल हम अपना सारा घर से ही ले आए हैं, बट थोड़ा सा कम ना पड़े इसलिए मंदिर का साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ से भी हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर गंगा नदी भी है। गंगा नदी से हम गंगा जल लेकर आए हुए हैं, बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए गंगा जल, इसलिए हम एक गगरा जल हैंडपम्प से भी भर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम फूल वगैरह सब साफ़ सुथरा कर दिए हैं और पंडित जी पूजा करके चले गए थे। इसके आधा घंटा बाद हमने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका धूप बत्ती वगैरह जल रहा था। तो हमने सोचा कि तो उनका धूप बत्ती वगैरह सब जल रहा था, तो हमने सोचा कि सब कुछ चल जाएगा, इसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे। तो सारा फूल वगैरह हटाने के बाद हम एक बार जल से अभिषेक कर दिए। इसके बाद साफ़ सफाई अच्छे से करेंगे। यहाँ पर शिवलिंग पर आप जितने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करेंगे उतना अच्छा आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और अच्छा भी लगता है। इसके बाद सबसे पहले हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो धीरे धीरे पंचामृत से आपको अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद अपने हाथ से पंचामृत जो आप चढ़ाए हुए हैं इस तरीके से कुछ करना है, ताकि कुछ क्या इस तरीके से आपको शिवलिंग पर हाथ फेरते हुए अच्छे तरीके से मालिश करते हुए, जैसे कि एक इंसान को मालिश किया जाता है इस तरीके से मेरे बाबा का अभिषेक करने के बाद हाथ से अगर आप करते हैं तो जितना निशान पड़ा रहता है पहले से पूजा पाठ का वो सारे अच्छे से साफ हो जाते हैं। और पंचामृत में दूध, दही, घी और गंगा जल, शहद सारा कुछ मिलाया जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से शिवलिंग की सफाई हो जाती है। तो पंचामृत अभिषेक करने के बाद फिर से हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। इस तरीके से अभिषेक करेंगे हमारा दही वगैरह, घी कुछ भी ना रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम साफ़ सफाई कर देंगे। थोड़ा सा जल ज़्यादा लगता है, इससे क्या होता है कि सफाई भी तो अच्छे से हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर कच्चा गाय का दूध भी अभिषेक कर रहे हैं। तो दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से हम गंगा जल के हम हैंडपम्प का ही जल लिए हुए हैं ताकि हमारा अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पर कच्चा दूध से अभिषेक करने के बाद शहद से अभिषेक कर रहे हैं। तो शहद से भी अभिषेक करने के बाद हम गंगा जल से अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर देंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन हमारे बाबा ने जो देते हैं ना वो आप विश्वास से भी ज़्यादा दे देते हैं। बाबा की महिमा जब डोलती है ना तो आपकी झोली इतना भर देते हैं खुशियाँ से कि आप सोच भी नहीं पाते हैं कि हम जितना चाहे थे उसके कई गुना हमारे बाबा ने दिया। इसके बाद हमारे घर का गंगा जल है, तो सबसे पहले हम गणेश भगवान चढ़ाए, इसके बाद कार्तिकेय, इसके बाद इसके बाद अशोक सुंदरी के, इसके बाद माता पार्वती के चारों तरफ शिवलिंग पर घुमाते हुए धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए हमने जल को यहाँ पर अभिषेक कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जल घर ले जाने के लिए हमने अपने पतिदेव से बोला है, उसने यहाँ पर जलाधारी के सहारे से ले रहे हैं और इस जल को लेकर जाएंगे घर में। हम अच्छे तरीके से छींटा लगाएंगे और अपने सभी बच्चों, परिवार, फैमिली सभी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा दे भी देंगे। तो जल से अभिषेक करने के बाद यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। जैसे इंसान का पानी पोंछा जाता है नहाने के बाद, वैसे हम भगवान का भी पानी अच्छे तरीके से पोंछेंगे। इसके बाद श्रृंगार करेंगे। तो हर एक जगह से पानी हम पोंछ देंगे अच्छे से ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे गंदगी ना रहे, पानी वगैरह का भी छींटा ना रहे। इसके बाद हम इत्र लगा रहे हैं। जैसे कि माना जाता है इत्र लगाने से सारे देवी देवता विराजमान हो जाते हैं और अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं। इत्र लगाते ही ऐसा लगता है जैसे पूरे मंदिर में खुशबू बिखर गया है और हमारे बाबा ने यहाँ पे विराजमान हो गए हैं और अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ही सुकून मिलता है। जैसे ही इत्र आप लगाएंगे वैसे ही आपके मन को इतनी सुकून मिलता है, इतना मतलब लगता है ऐसे न जैसे कि सच में हमारे बाबा आए हैं, बस हम नहीं देख रहे हैं, कहीं अगल बगल में हमारे बाबा खड़े हमारे पास में। इसके बाद हम यहाँ पर जनेऊ धारण कर रहे हैं। इसके बाद रक्षा सूत्र धारण कर रहे हैं।
तो जनेऊ और अच्छा सूत्र धारण करने के बाद हमने यहाँ पर अष्टगंध चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर बनाएंगे त्रिकोण नेत्र, जैसे कि हमारे भोलेनाथ को बहुत शिवलिंग पे इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है त्रिकोण नेत्र से, ताकि त्रिकोण नेत्र इस तरीके बनाया जाता है। कहते हैं हमारे बाबा के माथों पे भी नेत्र था, इसलिए त्रिकोण नेत्र यहाँ पर हमने बना रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर बनाने के लिए कोशिश किया हुआ है। जिस तरीके से हमसे बनाया हम उस तरीके से बना दिए हैं। आप भी बनाइएगा, जैसे भी बनेगा आप ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से बना पाएँ तभी बनाएं। आप जिस तरीके से बना पाए उसी तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 लाइन खींचा हुआ है। इसके बाद त्रिकोण नेत्र बीच में बनाया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों, जब आप पशुपति का व्रत कर रहे हैं और आप पूजा पाठ करने के लिए गए हुए मंदिर में, तो बहुत ही सुख शांति से कीजिएगा। मन को अपनी एक जगह लगाइएगा ताकि हमारा पूजा पशुपतिनाथ बाबा स्वीकार करें। त्रिकोण नेत्र बनाने के बाद हमने ऊपर वाले शिवलिंग त्रिकोण नेत्र बनाने के बाद हमने ओम भी बनाया है। इसके बाद 3 बार इस तरीके से हमने बाबा पे श्रृंगार किया है। इसके बाद गणेश भगवान को हमने चंदन लगाया सबसे पहले। इसके बाद कार्तिकेय को, इसके बाद अशोक सुंदरी को, इसके बाद यहाँ पर माता पार्वती को। इसके बाद हम शिवलिंग पर फेरते हुए इसी तरीके से श्रृंगार करते जाएंगे। जितने सामग्री हमने लिया हुआ है सभी सामग्री हम एक एक करके, सबसे पहले गणेश भगवान के, इसके बाद कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, भोलेनाथ। इसके बाद हमने यहाँ पर श्रृंगार करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमने चढ़ा रहे हैं मिश्री। तो मिश्री सब जगह हमने चढ़ा दिया है और इधर उधर कुछ करके हमारे सामग्री मिस्टेक हो जाता है, अलग अलग तरीके से कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, हमारे बाबा ने सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बाबा में इतनी शक्ति है, आप जैसी भी कीजिएगा मन की शांति के लिए कीजिएगा, तब भी बाबा बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने जो किया उससे ज़्यादा कैसे हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर लौंग, इलायची, सुपारी, पान सब चढ़ाया। इसके बाद फ्रूट को थोड़ा सा हम शिवलिंग को छुआकर पान के पत्ता पर ही रख दे रहे हैं। थोड़ा सा हमारा वॉइस ओवर करने में मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर चढ़ाया हुआ है फूल के बाद हमने बेलपत्र चढ़ाया हुआ है। तो बेलपत्र हम एक एक करके चढ़ाएंगे। 11 पत्ता, 21 पत्ता, 51 पत्ता, 108 पत्ता, आप जितना चढ़ा सकते हैं उतना चढ़ाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही चढ़ाएं। बट हाँ, लास्ट पशुपति व्रत जब का आपका होगा तब उस समय आपको 108 पत्ता चढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमने 11 पत्ता चढ़ा दिया है एक एक करके। इसके बाद लास्ट में हमने 1 पत्ता उठाया है और उसमें शहद लगाया है। शहद लगा के हमने अपना मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चिपका दिया है। तो आप देखते रहिए, अभी हम लास्ट में शहद वाला भी पत्ता किस तरीके से बाबा को चढ़ाएंगे। तो जैसे कि वहाँ ऊपर हमने सब कुछ चढ़ाया हुआ है, तो उधर हमारा दिख नहीं रहा है गली, तो हम इधर बगल में ही चिपका देंगे शिवलिंग पे। माना जाता है शिवलिंग पर किसी भी तरीके से कहीं भी आप शहद लगा के अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा को चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शहद वाला बेलपत्र चिपका दिया है। तो इस तरीके से आप अपने मन की जो इच्छा होगी उसको बोलते हुए आप चिपका सकते हैं। इसके बाद हम सारे फूल एक एक करके चढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, हम आप सभी से बता देते हैं कि आप लोग एक बार कीजिएगा तो बार बार करने का मन करता है। पहली बार जो नहीं किया रहता है वो सोचता है पहली बार जो नहीं किया रहता है वो सोचता है हम किस तरीके से करेंगे और कैसे होगा, क्या होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, बाबा की इतनी कृपा होती है, अपनी शक्ति देते हैं और सब कुछ अपना बुद्धि वगैरह सब कुछ मेरे बाबा ने बताते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। हम एक इंसान को सिर्फ मोहरा बनाते हैं, बाकी सब कुछ मेरे बाबा करते हैं। तो एक एक करके हमने सब कुछ चढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि कनेल का फूल, समी का फूल, ये सब हमारे बाबा को बहुत प्रिय है और कहते हैं बाबा का प्रिय फूल है। तो इस प्रिय पुष्प को आप लोग ज़रूर ढूंढ के लाइएगा, कहीं से भी कहीं मिल ही जाता है। और इस तरीके से एक एक करके हम सारे फूल वगैरह सब चढ़ा देंगे। बाकी हमारे सारे सामग्री जो पड़े हुए हैं हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया हुआ है कौन कौन सी सामग्री लगता है। तो आप लोग जाके हमारा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक एक सामग्री हमने बहुत ही विधि विधान से आप सभी को बताया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सब कुछ चढ़ा दिया। इसके बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती भी
लगा देंगे और उसके साथ हमने कपूर भी जला लिया है। कपूर का आरती भी साथ में ही कर लेंगे। कहते हैं अगर बत्ती और कपूर और धूपबत्ती जो तीनों चीज़ को एक साथ में जलाकर इस तरीके से आरती करता है, मेरे बाबा बहुत ही जल्द स्वीकार भी करते हैं। और बाबा कितने भी रूठे हो आपसे, कितना भी आपका बड़ा मनोकामना हो, अवश्य पूरे होता है। तो यहाँ पर हमने एक दीपक भी लगा लिया है घी का, जो कि सुबह के टाइम एक ही दीपक लगाया जाता है, शाम के टाइम 6 दीपक लगाया जाता है, जो कि 6 लाया जाता है, 5 मंदिर में लगाया जाता है, एक घर। उसका भी मैं विधि विधान आप सभी को पिछले वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ हमारा अगरबत्ती जल गया है तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से हमने पूजा करने के बाद 3 बार ताली बजाया है ताकि हमारा पूजा स्वीकार करे मेरे भोलेनाथ बाबा को कहते हुए। मैंने बाबा का मन में ठान लिया था, नाम लेकर बाबा को स्वीकार किया था कि हे बाबा, हे पशुपतिनाथ बाबा, हे पशुपतिनाथ बाबा, अपना पूजा स्वीकार कीजिए, हमारा जो गलती हो उसे क्षमा कीजिए। हम इंसान कहाँ आपका पूरा कर पाएँ और कहाँ कर पाएंगे। ये सब कहते हुए हम बाबा का यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं और अपने मन का मनोकामना भी बोल रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से पशुपतिनाथ का व्रत कीजिएगा, पूजा संपन्न कीजिएगा। आपके मन की बहुत शांति मिलेगी। आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि हमारे मन को इतना शांति कैसे मिला। पूजा करके आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया है किसी का। तो अपने आप से अनुभव होता है। आप जब भी कीजिएगा आप खुद जान जाइएगा कि हम क्या आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम शिवलिंग पर पूजा कर लिए। इसके बाद बाहर में नंदी बाबा